वेलकम टू स्कोरबोर्ड। मेरा नाम है बिनीता राठौर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है, जो है हमारे ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है थ्री और गोन का मतलब है साइड, तो वहीं मेट्रोन का मतलब है मेजर करना। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वह क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल की साइड और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है उसकी स्टडी ही क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्री में हम जिस ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं उस ट्रायंगल का क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री। क्या होता है? वन एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। वन एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। बाकी की जो अदर टू एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि उनकी जो वैल्यू होती है वो 90 से कम होती है। एक्यूट एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल्स। ओके, अब हम करते हैं ये जो ट्रायंगल है इसकी जो साइड्स हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो वहीं बाकी की जो दो साइड्स हैं उन्हें हम थीटा यानी कि एंगल्स के रेफरेंस में ही नाम देते हैं। तो हम मानते हैं ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अगर हम समझ लेते हैं कि ये हमारा जो ट्रायंगल है बी, इसको हम मान लेते हैं रेफरेंस एंगल और इसे नाम दे देते हैं थीटा। थीटा क्या है? थीटा एक ग्रीक वर्ड है। थीटा क्या है? एक ग्रीक सिंबल है। ग्रीक सिंबल है जो कि यूज किया जाता है एंगल्स को मेजर करने के लिए। किसके लिए? एंगल्स को मेजर करने के लिए। तो हम थीटा को मान लेते हैं एंगल बी एज अ रेफरेंस पॉइंट और यहाँ से हम नाम देना स्टार्ट करते हैं बाकी की दो साइड को। तो ये तो हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये तो हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। और बाकी की जो दो साइड्स हैं, तो जो थीटा के साथ वाली साइड होगी, यानी कि थीटा के साथ में जो भुजा होगी उसका हम नाम दे देते हैं बेस। उसे किस नाम से बुलाते हैं? बेस। और थीटा के जो सामने वाली साइड होगी उसको बुलाया जाता है परपेंडिकुलर। उसको क्या नाम दिया जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा के सामने वाली भुजा होगी। हम अगर रेफरेंस इस वाले एंगल को मान लेते हैं, अगर सपोज दैट अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेंगे तो हमारे लिए फिर ये लाइन जो AC है वो हमारी बेस हो जाएगी और ये वाली लाइन है CB वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि थीटा क्या है। थीटा क्या है? थीटा एक हमारा सिंबल है ग्रीक जो कि एंगल्स को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। और थीटा के जो साथ वाली साइड है उसको हम नाम देंगे, क्या नाम देते हैं? बेस। तो थीटा के साथ वाली साइड को बोल देंगे बेस और थीटा के सामने वाली साइड को क्या नाम देंगे? सामने वाली साइड को क्या नाम दे दिया जाएगा? सामने वाली साइड को हम नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया हो तो हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, या फिर आप कहें कि
जो भी हमारी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो वहीं जिस भी एंगल को हम रेफरेंस मान रहे हैं उसके साथ वाली साइड को बेस और उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। जो ये ट्रिग्नोमेट्री है उसकी साइड्स के रेशियो को निकाल करके कुछ नामकरण किया गया है। जैसे हम सभी लोगों के अलग-अलग नाम होते हैं, उसी तरह क्या किया है, साइड्स के रेशियो को निकाल करके क्या किया, उन्हें एक स्पेशल नेम दे दिया गया है। तो जैसे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जब रेशियो निकाला गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जब रेशियो निकाला गया तो उसको नाम दिया गया साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा को हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर। अगर हमारा ये ट्रायंगल एबीसी रहा है तो ये हमारा थीटा रेफरेंस है और इसको हमने बेस लिया है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसको क्या नाम दिया गया है, साइन थीटा। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी, और हाइपोटेनस है हमारा एसी। ठीक है, अब अगला रेशियो क्या है, जब भी हम बेस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो निकाल रहे थे तो हमने उसको एक नाम दिया कोसाइन थीटा। क्या नाम दिया, कोसाइन थीटा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, कॉज थीटा। क्या बोला जाता है, कॉज थीटा। तो बीसी हमारा क्या है, एबी, और हमारा जो हाइपोटेनस है वो है हमारा एसी। अब हम चलते हैं अपने अगले रेशियो पर। जब क्या किया गया, परपेंडिकुलर को बेस के साथ रेशियो निकाला गया, तो अगर हम देखें कि जो परपेंडिकुलर है उसका अगर हम बेस के साथ रेशियो निकाल देते हैं तो उसको नाम दिया गया टेंजेंट थीटा। क्या नाम दिया गया, टेंजेंट थीटा, और जिसे शॉर्ट में बोला गया है टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीसी, और बेस क्या है, बीए। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारे तीन क्या हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके अलावा तीन और रेशियोज होते हैं जो कि इन्हीं तीन रेशियो का रिवर्स करके, रेसिप्रोकल करके निकाले गए हैं। तो अगले पेज में हम उन्हें पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो तीन रेशियो हैं इनको हम याद कैसे रखेंगे। बाकी के तीन रेशियो तो इनका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो याद हो जाएंगे, लेकिन इनको याद करने के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए एक ट्रिक लाए हैं। तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारी ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमने इसको अगर हम ऐसे लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, और वो लिख लेते हैं हर हर बोले, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी के लिए इन्होंने यूज कर लिया है परपेंडिकुलर, पंडित से ले लो पी, बद्री से बी, प्रसाद से पी, और हर हर बोले एच एच और बी। अब हम अगर इसको इस तरह से लिख देते हैं तो ये जो रेशियो दिख रहा है P अपॉन एच, तो P अपॉन एच अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, P अपॉन एच नथिंग बट साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो वहीं जो हमारा दूसरा रेशियो है B अपॉन एच, B अपॉन एच क्या है, कॉस थीटा। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, B अपॉन एच क्या है, कोसाइन थीटा है। तो B अपॉन एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो वहीं जो अपना P अपॉन B है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, वो क्या था, टेन थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा, जिसे हम शॉर्ट में टेन थीटा के नाम से ही आगे और आगे यूज करते रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये अब हमें समझ आ गया है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो वहीं कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ तक आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसको एक बार लिख कर देखिए खुद से। अगर आप लिख लेते हैं तो आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है। अब हम आगे के बाकी के जो तीन रेशियो हैं उसको समझेंगे, जिन्हें क्या बोला गया है, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला गया है। तो रेसिप्रोकल करना हमें जो तीन फॉर्मूले पता है वो क्या है, साइन थीटा पढ़ लिया हमने, कॉस थीटा पढ़ लिया, और
tan थीटा पढ़ लिया है। तो tan थीटा का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि जब हम tan थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें जो मिलता है ना, उसका हमने नाम क्या दिया है, cot थीटा। क्या नाम दिया है, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। तो tan थीटा का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या था, बेस। तो अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस को रेसिप्रोकल कर दें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, तो हमें मिल जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या मिल जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही जैसे साइन थीटा को हमने क्या पढ़ा है, साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है, क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और जब हम इसका करते हैं रेसिप्रोकल, साइन थीटा का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें मिलता है कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा का जब हम करेंगे रेसिप्रोकल तो हमें मिल जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, जो कि किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के बराबर होगा। अब हमने जो कॉस थीटा पढ़ा था वो क्या था, हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो अगर हम कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमें मिलता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये हमारी है 6 रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमें 3 आगे पढ़ लिए और 3 ये, अब हमारे पास टोटल हो जाते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उनका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पता चल जाएंगे। तो अब हम इसको सारे को समराइज करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, और आप एक बार इसको लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जैसे कि ये है हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या है, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिगो रेशियो है ये हमारे। तो इनको हमने कैसे पढ़ा था, हमने जो शॉर्ट ट्रिक याद की है वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको बार बार आप लिख के प्रयास कीजिए लिखने का, तो आपको ये बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, ये जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले है, ये ट्रिक इतनी अच्छी है कि आपको कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारा साइन थीटा है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये क्या मिल जा रहा है, साइन थीटा। और अगर हम देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉट थीटा क्या है, वो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी हम कैसे देख रहे थे, ऊपर से नीचे। अब हम इसको एक बार नीचे से ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारा क्या है, कॉट थीटा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, कॉसेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि दिस कॉसेक अपॉन थीटा, दिस इज कॉसेक थीटा। ये क्या है, हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये है हमारा सेक थीटा। तो इसको याद करना है ना बहुत इजी। अब आप इस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को बिल्कुल याद कर लीजिए, और इसी से इस टेबल को बनाने की 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिंगर्स पर हो जाएंगे और याद हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट, जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इस टेबल को याद करना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये टेबल से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है, साइन 90 प्लस कॉस 90 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको ये वैल्यू याद होंगी तो आप डायरेक्टली इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 है, जो कि आपको टेबल में दी गई है। ये यहाँ से अगर आपको याद होगी तो आप सीधा बता सकते हैं कि कॉस 90 और साइन 90 की वैल्यू
को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो ये टेबल जो दी गई है ये आपको पूरी याद रखनी होती है। तो याद रखना शायद हर स्टूडेंट के लिए इतना ईजी नहीं होगा, बट अगर हम आपको ये टेबल बनाना सिखा देते हैं, जो कि आप इसको 2 या 3 मिनट में ही पूरी टेबल को बना सकते हैं और चाहे कितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो आप इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी अगले पेज पर और इस टेबल को बनाना सीखते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है। तो हमारी टेबल है ये। 0 डिग्री पर वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। ये वैल्यू हमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के लिए पता होनी चाहिए। तो यह याद रखना इजी ही नहीं बल्कि आप इसको खुद ही 2 मिनट में बना लेंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। अभी हमें क्या करना है, इन सभी के को 4 से डिवाइड कर देना है। इन सभी को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद इनका आप लोगों को स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वो सीधे के सीधे साइन की वैल्यू हो जाएंगी। तो साइन थीटा की जब हम 0 डिग्री पर वैल्यू निकालते हैं यानी कि साइन 0, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं यानी कि जैसे 0/4, 0/5, 0/9, तो हमें क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। तो अगर हम 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो अब हम आगे वाला पढ़ते हैं जो कि लिखा है 1/√4। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1/2। अब अगला जो है 2/4। तो इस 2/4 को देखते हैं तो हमें मिलेगा अंडर रूट के अंदर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। 1 का स्क्वायर रूट अब निकालोगे तो वह 1 ही होता है, क्योंकि जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमें 1 ही मिलेगा। अब हमारा अगला है √3/√4। तो √3 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, बट 4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। अब यहाँ पर है 4/4 जो कि कैंसिल होकर 1 दे देगा, और हमने पहले ही पढ़ रखा है कि 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है? 1 होता है। तो अब आप देखिए आपकी जो साइन की जो रो है, साइन की जो टेबल है वो पूरी की पूरी तैयार हो गई है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू है 1। अब हम कॉस की वैल्यूज को निकालते हैं। तो कॉस की वैल्यूज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइन की वैल्यू को ही रिवर्स करके सारा लिख देना है। जैसे जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस की हो जाएगी, और जो 60 की है वो हो जाएगी 30 की, और जो 45 है वो चेंज नहीं होगा, और 30 वाली वैल्यू हो जाएगी किसकी? 60 की, और जो 0 पर है वो हो जाएगी 90 डिग्री पर। ये दोनों लाइनें आप बहुत ही इजीली बना लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम लिखते हैं 10 की वैल्यू। तो 10 क्या होता है? 10 होता है, अब आप अगर इसको ध्यान से देखें, 10 बराबर अभी आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस होता है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? अगर हम साइन को देखें तो साइन होता है, साइन थीटा हमारा क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो आप देखिए कि आपको क्या मिलता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके डिवाइड में जब कॉस थीटा करेंगे
तो डिवाइड वाले क्या होता है, जो अगला रेशियो होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा h अपॉन b। तो h से h कैंसिल होकर हमें मिल जाता है p अपॉन में b। यानी कि टेन थीटा का जो डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो अब हमें जो टेन थीटा है वो यहीं से निकालना है, जो कि क्या है, साइन अपॉन में कॉस। तो 0 अपॉन में जब 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर 1 अपॉन में √3, और इन दोनों को डिवाइड करने पर मिल जाएगा हमें 1, और यहाँ पर डिवाइड करने पर मिलेगा √3। और 1 को जब भी हम 0 से डिवाइड करेंगे, आपने पढ़ा होगा जब भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, जिसे हम शॉर्ट में ND लिख देंगे। ओके, ये हमारा क्या है, नॉट डिफाइंड है। अब कॉसेक थीटा हमने पढ़ रखा है पिछले स्लाइड्स में, वो क्या था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल था। तो साइन थीटा का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें फिर से नॉट डिफाइंड मिल जाएगा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका 1/2 का रेसिप्रोकल 2 √2, और यहाँ पर मिलेगा 2 अपॉन में √3, और ये मिल जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और 2 अपॉन √3 का रेसिप्रोकल दिस, और √2 हो जाएगा यहाँ पर 2, और जब हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिल जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रिवर्स। तो जब 0 का रिवर्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा ND, दैट इज नॉट डिफाइंड, √3 1 और 1 अपॉन √3, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें नॉट डिफाइंड की जगह पर, जब हम नॉट डिफाइंड का करते हैं क्या, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, तो हमें मिल जाएगा 0। इस तरह से ये टेबल आपको बनानी आ जानी चाहिए। इस टेबल को आप 2-3 बार अपनी कॉपी पर अभी बनाकर देखिए, जिससे कि आपको ये टेबल पूरी तरह से याद भी हो जाएगी और आप इसको बहुत जल्दी बना लेंगे। मैंने एक्चुअली इसको समझाया तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसे खुद से बना तो आप इसको 1 या 2 मिनट में ही बना लेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी साइड्स दी जाती हैं और एक भी साइड अननोन है, उसको निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है। ये अगर हमारा ट्रायंगल ABC है और हम इस एंगल A को थीटा मान लेते हैं, यानी कि इसको रेफरेंस मान लेते हैं, तो इसकी साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और इसकी जो सामने वाली साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसको हमने क्या नाम दिया था, क्या नाम बताया है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का जब स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर के बराबर, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझे तो आपको ये थ्योरम और भी अच्छे से समझ आएगी। हम सपोज करते हैं कि हमें हाइपोटेनस 5 दिया गया है और बेस की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, और हमसे कहा गया है कि इस वैल्यू को हमें नहीं पता है और निकालना है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर, तो और बेस का स्क्वायर करेंगे, और परपेंडिकुलर एक्चुअली हमें पता नहीं है तो उसकी जगह हम लिख देंगे p का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस p स्क्वायर। अब हम 9 को अगर हम इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 9 इक्वल्स टू p स्क्वायर, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 16 p स्क्वायर। p निकालने के लिए हमें 16 का लेना होगा स्क्वायर रूट, यानी कि जो कि हमारा 4 निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारी जो साइड
जो साइड BC है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। और इस तरह से अब हम किसी भी रेशियो को भी निकाल सकते हैं। अगर हमसे कहा जाएगा साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनस इज 5, तो ये हो जाएगी हमारी साइन थीटा की वैल्यू। आपको कॉस थीटा निकालना है वो भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है 3 और हाइपोटेनस इज 5, तो ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। आपको टेन थीटा निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो हमारा क्या है 4/3। इस तरह से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, और ये है हमारा पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर को बोलेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए हम उसको किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी चीज को लिखा कैसे। अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है तभी आप उस क्वेश्चन को ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आपको कहीं भी लिखा है साइन थीटा का स्क्वायर करना है, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि इस तरह से लिखा होगा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पर साइन का तो स्क्वायर है और थीटा बिल्कुल अलग है। नो, ये हमारा एक ही टर्म है, जो कि हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम इसको साइन थीटा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। साइन क्यूब करना है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, इसको हम लिखेंगे साइन क्यूब थीटा। ओके, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अभी हम इन्हीं का यूज करके जो आइडेंटिटी बनी है उसमें इनका यूज है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको बताया कि स्क्वायर इस तरह से लिखा होगा तो आपको क्या समझना है। इस तरह के स्क्वायर का मतलब है साइन थीटा का पूरा स्क्वायर करना है। हमारे इस चैप्टर में जो तीन बेसिक आइडेंटिटी यूज होने वाली हैं वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। और दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो तीनों आइडेंटिटी है, अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे आप इन तीनों आइडेंटिटी को सिर्फ एक ही आइडेंटिटी की हेल्प से याद रख सकते हैं। जो कि क्या है, आपको आइडेंटिटी याद रखनी है पहली वाली, जो है हमारी साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपको एक ये आइडेंटिटी याद है, बाकी की जो दो आइडेंटिटी है उसे भी निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पूरी की पूरी आइडेंटिटी को सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है। इससे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है। जब हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा दिस साइन अपॉन कॉस, जो कि हमने आपको पहले ही बता रखा है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट के हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस होता है सेक, यानी कि ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी ये रही दूसरी आइडेंटिटी, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखो, बाकी की दो है उसको आप ड्राइव कर लो। अब हम इसी पहली वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लेकर के क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। किससे, साइन स्क्वायर थीटा से अगर हम पूरी आइडेंटिटी को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उसको हमें देखना होगा। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी निकाल रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन इज
कॉट थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1/sin होता है कॉसेक थीटा। तो स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम अपनी तीनों आइडेंटिटीज को बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं। तो अब हमें लग रहा है इसमें यूज होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटीज थी उन सभी को हमने पढ़ लिया है। अब हम अगले वीडियो में उनके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। थैंक यू।